स्टूडेंट्स, आप में से एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट भेजा है कि सर मेरा एक प्रॉब्लम है, अंग्रेजी तो समझ में आती है पर बोली नहीं जाती, हम बोल नहीं पाते हैं, वर्ड मीनिंग भी हमारा वीक है, हम इंग्लिश बोलें तो कैसे बोलें। हो सकता है ये प्रॉब्लम आप में से बहुतों के साथ हो, पर किसी कारणवश आपने हमारे साथ शेयर नहीं किया हो, तो खैर कोई बात नहीं। आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। आपको पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, और तैरने के लिए सारे ट्रिक्स आपको बता दिए जाएं कि आपको वाटर सरफेस पर ऐसे लेट करके और इस तरीके से हाथ चलाने हैं और पैर चलाने हैं, फिर आप तैरने लगेंगे। आप अपने बेड पर लेट करके इन ट्रिक्स को अगर आप आजमाते हैं, आप अपने बेड पर लेट करके अपने हाथ पैर अगर चलाएंगे, आपको स्विमिंग कभी नहीं आएगी। आप सपनों में अपने हाथ पांव चलाएंगे कि हम पानी के सरफेस पर लेटे हुए और हाथ पैर मार रहे हैं, आप तैरना कभी नहीं सीखेंगे। तैरना सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में ही घुसना पड़ेगा, किसी ना किसी वाटर बॉडी में, चाहे वो कैनाल हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, जो भी हो, उसमें आपको घुसना पड़ेगा। उसी में ही आपको वाटर सरफेस पर लेट कर हाथ पांव मारने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप नहीं तैरेंगे, आप तैरेंगे, आप थोड़ा तैरेंगे, आप ज्यादा तैरेंगे, हो सकता है कुछ गंदे पानी के घूंट आपके मुंह के अंदर चले जाएं, उसको आपको पीना पड़ेगा। हो सकता है कभी आप डूबते डूबते बचे, मरते मरते बचे, लेकिन ऐसे ही करते करते एक दिन आप परफेक्ट स्विमर, परफेक्ट तैराक बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। इसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए, अंग्रेज बनने के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, धारा प्रवाह तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज आपको अपने 24 आवर्स में जितनी देर भी आप एक्टिव रहते हैं, उतने देर के लिए आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश में घुसना पड़ेगा, आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, इंग्लिश ही सुनना पड़ेगा, इंग्लिश ही गाना पड़ेगा, इंग्लिश ही नाचना पड़ेगा, इंग्लिश ही खेलना कूदना पड़ेगा, इंग्लिश ही खाना पड़ेगा, इंग्लिश ही पीना पड़ेगा, सब कुछ इंग्लिश करना पड़ेगा। आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते तो इंग्लिश का हो सारा तर। ऐसा नहीं कि उसके इतने दीवाने हो जाएं कि आप अपने मदर टंग या मदर लैंग्वेज को भूल जाए, ऐसा नहीं। आप ज्यादातर उसके साथ आपको वक्त बिताना पड़ेगा, आप इंग्लिश सीखेंगे। नेक्स्ट है, कुछ फॉर्मल स्पीचेस होती है, आप उन फॉर्मल स्पीचेस को, शॉर्ट स्पीचेस को आप रट जाएं, बिल्कुल रट जाएं, और आप उन्हें जिन जिन सिचुएशंस में बोला जाता है, उन सिचुएशंस को तलाश कर अपने डेली लाइफ में, और उन सिचुएशंस में उन शॉर्ट स्पीचेस को आप बोलते रहें। आप अपने घर में बोले, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बोले, आप अकेले में हो, आईने के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात करके बोले, आप अपने फ्रेंड्स से बोले, आप कहीं भी जाते हैं, किसी रिलेटिव से मिलते हैं, यार दोस्त से मिलते हैं, आप वहां बोले। फिर आप कुछ टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इतने ही टेंसेस के फॉर्मेट्स को, जनरल फॉर्मेट्स को आप अच्छी तरह से समझ के हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लें कि किस तरह के इनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है सेंटेंसेस का। उसी तरह कुछ यूजेस हैं जो हमारे डेली में ज्यादा यूज में आते हैं, जैसे यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड और मस्ट। इतने वर्ड्स के आप यूजेस सीख लें, जहन में, दिल में, दिमाग में हमेशा के लिए उनके फॉर्मेट्स को, उनके यूजेस को, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को दिमाग में बैठा लें कि इससे इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है।
नेक्स्ट, आप डेली 5 to 10 वर्ड्स मीनिंग आप याद करें, खूब अच्छी तरह से याद करें और उनको समझें कि इन वर्ड मीनिंग्स को हम कब, कहां, किस सिचुएशन में यूज करते हैं। फिर आप अपने डेली लाइफ में रोज आप हर दिन जितने वर्ड्स मीनिंग याद किए हैं उतने वर्ड्स मीनिंग के लिए उस दिन आप सिचुएशंस तलाश करें और हर जगह, घर में, परिवार में, यार दोस्तों के साथ, शहर में, बाजार में, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, आप जहां कभी रहें वहां उन सिचुएशंस को राइज करके और इन वर्ड्स को यूज करें अपने सेंटेंसेस में। ये वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। फिर आपके दिल में, दिमाग में जो एक विचार बैठी हुई है कि अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, कहीं कोई ये कमेंट तो नहीं करेगा, बोल बड़ा अंग्रेज बन रहा है, हमेशा अंग्रेजी झाड़ते रहता है, अरे वो तो अंग्रेज हो गया है, जब देखो जब अंग्रेजी झाड़ते रहता है। ये कोई और कमेंट हो सकता है। पहली बात तो कोई कमेंट करेगा नहीं, और अगर करता भी है तो आप उनको सुन करके भी अनसुना करें। उनके कमेंट्स के डर से, उनके कमेंट से शर्मा करके, झिझक करके, हिचकिचा करके आप अपना बोलना ना छोड़ें। अगला जो थॉट आपके दिमाग में आता है वो है कि कहीं जो हम अंग्रेजी बोलो गलत तो नहीं हो रही है। अरे हो रही है तो होने दीजिए, ग्रामेटिकली गलत हो सकती है, हो सकता परफेक्ट वर्ड का सिलेक्शन नहीं हो, कोई बात नहीं। आप गलत या सही, टूटी फूटी ही सही, आप इंग्लिश बोलें, 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 आप बोलें। आप किसी के थॉट के बारे में कौन क्या सोचेगा, सही बोलेगा, गलत कमेंट करेगा, सही, उससे कोई भी आप किसी भी वजह से शर्म, झिझक, हिचकिचाहट, कंफ्यूजन, डर आपके मन में जो बैठा उसको निकाल करके फेंक दें और बेशर्म होकर के, मतलब इस मामले में बेशर्म होकर के, इंग्लिश बोलने के मामले में, किसी और मामले में नहीं, आप इंग्लिश बोलें, 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 आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप बोलते वक्त हो सकता बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, विचार आपके थॉट आपके मन में आएंगे कहने के लिए, लोगों से सुनाने के लिए, लेकिन उसके लिए इंग्लिश वर्ड आपको नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप उन वर्ड्स को हिंदी में ही, यानी कि भोजपुरी में ही आप बोले, यानी कि आप हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश बोले। धीरे धीरे यही इंग्लिश आपके इंग्लिश 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 में बदल जाएंगे और आपके वही गलत सेंटेंसेस गलत 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 धीरे 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 सही में बदल जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप फ्लुएंट, फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले बन जाएंगे। आप हमारे इन ट्रिक्स को आजमा करके देखें और फिर आप मुझे बताएं कि आप अंग्रेज बने या नहीं बने। विश यू ऑल द बेस्ट।